भारतीय ऐसे भारतीय कौन है जिन्हें सबसे पहले ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो ये नाम बताइएगा। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए पेरिस ओलंपिक से ही स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पेरिस पैरालंपिक में 15 मेडल आ चुके हैं। कल तक का वीडियो में हम लोग देखा था। तो आज की वीडियो हम पढ़ेंगे पेरिस पैरालंपिक में 20 मेडल, टोटल 20 मेडल हो चुके हैं। टोटल 20 मेडल हो चुके हैं। तो कौन कौन से फील्ड में आए हैं, किन्होंने जीता है ये 20 मेडल, इनके बारे एक बार समझ लेते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक ये पैरालंपिक चल रहा है। तो अभी और भी मेडल आना बाकी है, 4 तारीख है, और भी मेडल आएंगे। सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, फ्लैग बियरर थे। सुमित अंतिल ने भी पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। और सेफ्टी मिशन बनाए गए थे सत्यप्रकाश सांगवान को। देखिए अभी जो हम लोग लिस्ट देखने जा रहे हैं खिलाड़ी का और किस फील्ड में उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो यहाँ फिर मेडल तो याद रखिएगा, परंतु इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ क्या बन सकता है कि जितने जो प्लेयर हैं उनका फील्ड, उनका संबंध किस खेल से है, किस स्पोर्ट से है, इसे ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। मेडल तो याद हो ही जाएगा, किस फील्ड से संबंधित, किस खेल से संबंधित है उनका, उस प्लेयर का किस फील्ड से संबंधित, किस स्पोर्ट से संबंधित है, उस पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में उस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मेडल आया था अवनी लेखरा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल आया था। पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा मेडल आया था मोना अग्रवाल द्वारा ब्रॉन्ज मेडल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ही। मनीष नारवाल 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल। प्रति पाल ने 100 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल और 200 मीटर दौड़ में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में। उसके बाद जो मेडल आया था, मेडल की लिस्ट है, ये कंप्लीट लिस्ट है, कल के वीडियो में हम लोग इसे पढ़ा था। रुबीना फ्रांसिस 10 मीटर एयर राइफल में पदक, ब्रॉन्ज मेडल रुबीना फ्रांसिस ने 10 मीटर में। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल। निषाद कुमार हाई जंप T47 कैटेगरी में सिल्वर मेडल। शीतल देवी और राकेश कुमार मिक्स टीम इवेंट में आर्चरी में यानी कि तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल। एम रामदास ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन वुमेन सिंगल SU5 बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल रामदास ने, एम रामदास द्वारा ब्रॉन्ज मेडल। कुमार नितेश पुरुष एकल बैडमिंटन SL3 कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नित्या श्री शिवन महिला सिंगल बैडमिंटन में SH6 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नित्या श्री शिवन ने ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद नाम है टी मुरुगेसन ने महिला सिंगल बैडमिंटन SU5 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है टी मुरुगेसन ने। उसके बाद है सुहास ललिंगकरे यतिराज ने पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, सुहास यतिराज ने भी। सुमित अंतिल ने पुरुष जैवलिन थ्रो के F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ये हम लोगों ने कल तक के वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से लिस्ट। तो कल तक का 15 मेडल हो चुका है। तो आज 5 मेडल और आए हैं, उनका लिस्ट है ये पेरिस पैरालंपिक 2024 का, जो कि 17वां संस्करण है, पेरिस में हो रहा है। दीप्ति जीवनजी ने महिला 400 मीटर T20 कैटेगरी में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति जीवनजी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है महिला 400 मीटर दौड़ में। मरियप्पन थंगवेलु पुरुष हाई जंप T63 कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मरियप्पन थंगावेलु ने ब्रॉन्ज मेडल। शरद कुमार सेम कैटेगरी में पुरुष हाई जंप T63 कैटेगरी में, यहाँ 3 लिखा गया, यहाँ T हो जाएगा। T63 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शरद कुमार ने। अजीत सिंह
अजीत सिंह ने पुरुष जैवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है अजीत सिंह ने। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरुष जैवलिन थ्रो F46 सेम कैटेगरी में, अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर दोनों सेम कैटेगरी में, सेम फील्ड में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल और अजीत सिंह ने सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रकार से 20 मेडल हो चुके हैं भारत के नाम, भारतीय खिलाड़ियों ने, जिसमें कि 3 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल। इस तरह से टोटल 20 मेडल अब तक आ चुके हैं और भी मेडल आना बाकी है। अब तक हाईएस्ट पैरा प्लेयर का हाईएस्ट प्रदर्शन है ये, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में 19 मेडल आए थे, जिनमें कि 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज थे। 19 मेडल आए थे। तो मेडल के हिसाब से ये ज़्यादा है, परंतु गोल्ड के हिसाब से अभी कम है। तो गोल्ड आना चाहिए था, परंतु गोल्ड आया नहीं। इसे रैंक में क्या होगा, इंडिया नीचे चल जाएगा फिर, गोल्ड अगर कम रहेगा तो। गोल्ड से ही रैंक बढ़ता है किसी भी कंट्री का। तो इस तरह से मेडल के लिस्ट में पिछले बार से 1 मेडल ज़्यादा अभी तक आया है। अभी और भी मेडल आना बाकी, आ ही जाएगा। आज 4 तारीख है, 8 तारीख तक यह प्रतियोगिता चलेगी, तो उम्मीद करते हैं हम लोग और भी मेडल आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि और भी मेडल आएंगे। नेक्स्ट हम लोग अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा गोल्ड मेडल ओलंपिक ऑर्डर सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है, तो इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको सम्मानित किया गया है। गोल्ड मेडल ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा। तो ओलंपिक ऑर्डर भी इस बार दिया गया था, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड भी दिया गया था, अभिनव बिंद्रा को 2024 में दिया गया था। तो प्रश्न ये बनता यहाँ से, ऐसे भारतीय कौन है जिन्हें सबसे पहले ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो ये नाम बताइएगा। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष कौन है, जो चीफ कौन है, थॉमस बाक है। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, पीटी ऊषा है। पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो 1894 1894 में। और पहला ओलंपिक सम्मेलन कब हुआ था, ओलंपिक आयोजन कब हुआ था, 1896 एथेंस में हुआ था यह पहला ओलंपिक। तो ओलंपिक अभी 2024 का हो रहा है। इसके बाद कौन कौन से ओलंपिक कहाँ होंगे, ये कंप्लीट लिस्ट है, इसे भी देख लीजिएगा। जो पेरिस ओलंपिक हुआ, जो पुरुष समर ओलंपिक हुआ, 33वां समर ओलंपिक था। और अभी जो पैरा ओलंपिक हो रहा है वह 17वां पैरा ओलंपिक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को ध्यान रखिएगा। पेरिस ओलंपिक अगर प्रश्न बनता है तो 33वां संस्करण है, और पेरिस पैरा ओलंपिक बनता है यह 17वां संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2024 के बाद 2026 का विंटर ओलंपिक होगा मिलान और कोर्टिना इटली में। 2028 का समर ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में होगा, यूएसए में होगा। 2030 का विंटर ओलंपिक होगा अल्प्स फ्रांस में होगा। 2032 का समर ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2034 का विंटर ओलंपिक सॉल्ट लेक सिटी यूएसए में होगा। और 2036 के लिए भारत भी प्रयासरत है, मिल जाता है तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए, वेस्ट बंगाल के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और मर्डर केस हुआ था, इसके मद्देनज़र वेस्ट बंगाल विधानसभा ने एक बिल पारित किया है, एंटी रेप बिल पारित किया, जिसका नाम रखा है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल, इसका नाम रखा है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, इसका नाम रखा है। इस बिल के अंतर्गत क्या होगा, जल्द से जल्द जांच करने की इसका प्रावधान इस बिल में प्रावधान किया गया। 21 दिन के अंदर जांच को पूरा करने का समय सीमा रखी गई, 21 दिन के अंदर। परंतु इसके साथ ही 15 दिन का एक्सटेंशन भी देने का प्रावधान है। परंतु इसके लिए संबंधित अधिकारी जो जांच कर रहे हैं, जांच करने वाले अधिकारी या फिर एसपी को, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको एक्स्ट्रा टाइम तब जब मिलेगा वो लिखित रूप से कारण बताएंगे, प्रॉपर कारण बताना होगा। उसके बाद उनको एक्सटेंशन मिल जाएगा 15 दिन और एक्स्ट्रा जांच करने के लिए। अपराजिता टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा, इसका भी प्रावधान है, जिसका नाम रखा गया अपराजिता टास्क फोर्स। स्पेशल
कोर्ट का भी गठन किया जाएगा। जांच को कंप्लीट पूरा करने के बाद जल्द से जल्द सुनवाई को कंप्लीट करने के लिए स्पेशल कोर्ट का भी गठन करने का प्रावधान रखा गया है इस बिल में। चलिए, तब बिल बनने के बाद से कितना इसका प्रावधान, इस बिल का पालन होता है ये भी देखना जरूरी है कि बिल बन जाने से ही तो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। हम लोग राजनीतिक बात नहीं करते हैं, हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। चलिए, CSAR चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, यह आयोजन हो रहा है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यूनेस्को का मुख्यालय में। यूनेस्को के मुख्यालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल का आयोजन किया जा रहा है पेरिस में, जो कि कहाँ, पेरिस में कहाँ, यूनेस्को के मुख्यालय में इसका आयोजन किया जाए। इसके आयोजनकर्ता कौन है? भारत सरकार की ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और यूनेस्को द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर चर्चा की जाती है, सलाह दिया जाता है। इसमें 28 देशों के डेलीगेशन अपने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 28 देशों के डेलीगेशन टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है अपने मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के साथ। तो भारत की ओर से कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, यह प्रश्न भी बनता है यहाँ से। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये कौन है? तो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो वही अध्यक्ष होंगे, इस बार वही अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। यहाँ सूद लिखा गया, सूद, जो सोनू सूद है ना, वही वाला स्पेलिंग, सूद। प्रोफेसर अजय कुमार सूद और यूनेस्को के जो ADG हैं डॉक्टर लिंडिया बिट्रो, ये अध्यक्ष करेंगे, अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी इस बैठक की। PSA का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, जो कि भारत के अभी वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। इनका काम क्या होता है? जो PSA होते हैं यानी कि मुख्य सलाहकार होते हैं, वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। तो भारत के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद हैं, इनका काम है प्रधानमंत्री और कैबिनेट को विज्ञान संबंधी जो मुद्दे होते हैं उन पर महत्वपूर्ण सलाह देना, उनके विचार बताना, उन पर संबंधित जो भी सलाह है उस मामले पर, विज्ञान संबंधित मामले पर उन पर सलाह देना, ये इनका काम होता है। तो अभी वर्तमान में PSA कौन है? अजय कुमार सूद हैं। भारत के पहले PSA कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे पहले PSA, फर्स्ट PSA। और PSA की स्थापना कब होती है? 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना होती है। यानी कि PSA पोस्ट को जब कब क्रिएट किया गया था, गठन किया गया था 1999 में। तो पहले PSA डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वरुण नौसैनिक अभ्यास, इसका आयोजन किया जा रहा है भूमध्य सागर में 2 सितंबर से 4 सितंबर तक के बीच इसका आयोजन हो रहा है। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच इसका नौसैनिक अभ्यास है भूमध्य सागर में। वरुण नौसैनिक अभ्यास यह 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर कहाँ है? तो शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा के बीच है। यह प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट इस तरह से बन जाता है कि शंभू बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो शंभू बॉर्डर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर स्थित है। शंभू सीमा रेखा, यहीं पर शंभू बॉर्डर पर ही किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किसानों की शंभू बॉर्डर पर किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है। उस समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह को बनाया गया है। नवाब सिंह कौन है? तो पूर्व न्यायाधीश हैं। कहाँ के? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं नवाब सिंह। इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, इनकी शिकायतों को समाधान के लिए। तो आज के था ये इम्पोर्टेंट सेशन कैसा रहा? कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। आशा करता हम लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आपके सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।